कृष्णा मॉर्निंग में आ गया था दादी को छोड़ने। दादी जा रही थी मायके, तो सुबह सुबह संडे के दिन यहाँ पे दादी रेडी हो गई थी और निकल गई थी यहाँ पे ऑटो के लिए। और दादी को छोड़ने के बाद कृष्णा को पीना था नारियल पानी, तो पापा के साथ आ गया था नारियल पानी पीने। और देखिए कितना चाव से पी रहा है। इसको नारियल पानी पीना काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चे धीरे धीरे हर चीज़ पीना खाना सीखते हैं, तो ये भी अभी इसका सेकंड टाइम है ये जब नारियल पानी पी रहा है और इसको बहुत ही मज़ा आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आज का जो मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है वो शाम से शुरू हो रहा है और शाम के बज गए हैं 6। मैं यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ कपड़े प्रेस और अभी किचन के सारे काम वगैरह पड़े हैं। तो आज संडे और कल से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो बस जितने कपड़े पड़े हुए थे मैंने सोचा प्रेस करके रख दी, क्योंकि अब फिर नेक्स्ट वीक में काम ही आएंगे। और बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, इनके कपड़े और परी का ड्रेस था, तो वही मैं बैठ के प्रेस कर रही थी। बाकी अभी मैंने अपने डीएलएड जो स्टूडेंट हैं, डीएलएड स्टूडेंट के लिए जो मेरा दूसरा चैनल है स्टडी चैनल, उसकी मैं वीडियो एडिट कर रही थी और साथ ही कपड़े भी प्रेस कर रही थी। तो बस अब कपड़े प्रेस हो जाए फिर घर का और सारा काम स्टार्ट हो। देखिए, जब हम कोई ऑफिस का काम या फिर कहीं भी स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि एक संडे ही मिलता है या कोई गेस्टेड हॉलीडे है तभी छुट्टी मिलती है। नहीं तो पूरा जो वीक रहता है वो इसी तरह से निकलता है कि हम डेली सुबह उठना, जल्दी काम फिनिश करना, फिर अपना स्कूल जाना, फिर उसके बाद आना, फिर शाम के सारे काम बच्चों को देखना, तो लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो देखिए, जब छुट्टी रहती है ना, तो उस दिन घर के काम साथ ही अपने जो पर्सनल काम होते हैं वो सब हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो मैं जितने भी कपड़े वॉश करती हूँ नए नए, वो सब मैं बीच बीच में प्रेस करके रखती रहती हूँ, क्योंकि संडे के दिन अगर मैं वेट करूँगी तो बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। लेकिन ये है, तब भी कुछ कपड़े, जैसे मैंने सैटरडे को वॉश किया तो वो कपड़े अब नेक्स्ट डे में ही निकलने हैं, तो इसलिए जैसे 1-2 दिन का कपड़ा मेरे पास बचा था तो उसको मैंने प्रेस कर लिया था। और उसके बाद मैंने अपने जो ऊपर हमारे किराएदार हैं सबको इनवाइट किया था पकौड़ी चाय की पार्टी के लिए। तो यहाँ पे मैं अब सबसे पहले बर्तन रख दे रही हूँ, जितने भी टब में बर्तन पड़े हुए थे। बर्तन लगाने के बाद अब मुझे तैयारी करनी है, चूँकि शाम हो चुकी है तो पकौड़ी बनाने की। और मम्मी आज सुबह ही गई थी और शाम तक आ जाने के लिए बोली थी, तो इस वजह से मैंने सोचा मम्मी आ जाए तभी मैं सबको बुलाऊं। तो मम्मी आ गई हैं और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ पकौड़ी की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज को साफ़ कर लिया, इसके छिलके वगैरह हटा लिए हैं और उसके बाद इसको धुल लिया। और अब फटाफट मैं इसी भगोने में कट करके रख रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें बेसन ऐड करना और प्याज ऐड करने में आसानी रहेगी, क्योंकि बड़े बर्तन में कोई भी चीज़ इधर उधर फैलती नहीं है। तो इसीलिए मैं इसी में इसको कट कर ले रही हूँ। और इधर मैंने परी को दिया है काली मिर्च और जीरा कूटने के लिए, तो मैंने कहा मैं खुद कर लूँगी, लेकिन परी को शौक़ लग रहा है कि मम्मी मैं आपकी हेल्प करूँगी, तो इसलिए ये यहाँ आ गई है। और ये देखिए, यहाँ पे जीरा और काली मिर्च कूट रही है। और इधर मैं बेसन निकाल के ले आई हूँ और रिफाइंड ऑयल डिब्बे में थोड़ा ही था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पूरा फिल कर दूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जब मुझे पराठा बनाना रहता है, रिफाइंड ऑयल का ही पराठा हमारे यहाँ बनता है तो बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो फिर बाद में सुबह में, चूँकि जल्दी रहती है तो सुबह में भरना नहीं पड़ेगा, इसी टाइम मैं इस डिब्बे को फिल कर ले रही हूँ जो ऑयल का है, रिफाइंड ऑयल का। और बाकी जो तेल बचा है उसको मैं कढ़ाई में डाल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जो पकौड़ी बनानी है वो रिफाइंड ऑयल में ही बनानी है। तो यहाँ पर देखिए, अभी मेरा प्याज वगैरह कट गया, बस मुझे बेसन ऐड करने हैं। और चूँकि जब बेसन लगभग 20 से 25 दिन आए हुए हो जाएं तो कहीं ना कहीं मन में ये संशय रहता है कि कहीं इसमें कीड़े ना हो, तो इसलिए मैंने परी से मंगाया है सीव, और उससे मैं छान लूँगी सारे बेसन और तब फिर मैं पकौड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे परी मेरी हेल्प कर रही है पकौड़ी बनाने के लिए, जो भी सामान मुझे चाहिए वो पूछ रही है, मम्मा क्या क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, नीचे झाड़ते समय थोड़ा थोड़ा गिर गया है बेसन, और निकालते समय, चूँकि ये जो बेसन होता है ना थोड़ा सा
हिलता है तो तुरंत इधर उधर गिरने लगता है। और मैं इसी में ही छान रही, चूँकि ये बहुत बड़ा भगोना तो है नहीं, तो थोड़ा वो साइड से गिर रहा है। अब मैंने ये गिरने की परवाह ना करके अपना काम किया, बाद में फिर मैं प्लेटफॉर्म साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने छान लिया। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ नमक, और नमक ऐड करने के बाद इसमें मुझे ऐड करना है हल्दी पाउडर और थोड़े से गरम मसाले, धनिया पाउडर और काली मिर्च, जो जीरा जो कूट के रखा है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे काली मिर्च और जीरा परी सही से कूट नहीं पाई थी, तो मैं इसको कूट रही हूँ फिर से। और यहाँ पे परी कुछ ना कुछ उसका जो दिमाग काम कर रहा है वो कर रही है। तो अब ये देखिए जो भी गिरा है उसको समेट रही है, और समेटने के बाद ये उसको उठा नहीं पा रही थी, वैसे ही छोड़ दिया था, बाद में मैंने साफ़ कर लिया था। और इधर काली मिर्च और जीरा मैं कूट करके इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इसमें मैंने बेसन ऐड कर लिया है, और प्याज तो पहले कट किया था, काली मिर्च भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, तो सब बस अब इसको मिक्स ही करना है। तो यहाँ पर मैंने पानी से मिक्स कर लिया, और इसको ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइट रखना है बेसन को, और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो मीडियम रखना है, जिससे पकौड़ी जो बनती है ना बहुत ही अच्छी बनती है, क्रंची भी रहती है और सॉफ्ट भी रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बेसन और प्याज को ऐड कर लिया है, और बस अब इसे थोड़ी देर के लिए सेट कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद इसको तलना शुरू करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा फूलता भी है। तो यहाँ पे बस मेरा बेसन मिक्स हो गया है, और बस अब मुझे प्लेटफॉर्म साफ़ कर लेना, क्योंकि देखिए जब आप किचन में कोई भी काम करते हो तो जैसे जैसे किचन गंदा होता है काम करते समय, वैसे ही उसे साफ़ करते रहो, तो किचन में बाद में मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, और साथ ही जो किचन होता है देखने में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेसन और प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। जल्दी दूध पी लो, जल्दी करो, चलो जल्दी फिनिश करो, तभी पकौड़ी बनाएंगे। पकौड़ी तो आप ऐसे बनाओगे, आंटी आ रही है तो कोई कहने को आते नहीं है। चलो अच्छा जल्दी फिनिश करो। कृष्णा, 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 मम्मी कृष्णा को भेजिए। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, आ जाओ बेटा जल्दी। कृष्णा, कृष्णा जल्दी आओ, जल्दी आओ। सुनो, इधर आओ पहले, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बेटा। कृष्णा जाओ, उसको बुला के लाओ, फिर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा बाद में पिलाने। देखा आपने कितना बच्चों का ड्रामा चलता है, जल्दी खाना पीना नहीं चाहते हैं। तो देखिए एक हाउस वाइफ के लिए अपना काम ख़त्म करके वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे बहुत नखरे करते हैं, तो उनको मनाना, उनको खिलाना पिलाना, तो बहुत सारा टाइम तो इन्हीं लोग के पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए दूध पिलाने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, और एक तरफ मैंने रख दी है चाय, और इधर हीट कर लिया है तेल को, और बस अब पकौड़ी तलना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए ये जो ऑयल होता है ना, बहुत ज़्यादा हीट होना चाहिए, ना ही बहुत कम हीट होना चाहिए। जिस अगर ज़्यादा हीट रहेगा तो पकौड़ी नीचे जल जाएगी, और अगर कम हीट रहेगा तो पकौड़ी फूलेगी भी नहीं। तो मीडियम आंच होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे डाल दे रही हूँ, और देखिएगा ये चूँकि बेसन थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छी पकौड़ी बन रही थी, फूल जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसको पलट दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ी टाइम हो चुका है, जिससे कि ये एक तरफ सिक जाएगा तो दूसरी तरफ मुझे इसको पलटना रहेगा। तो बस अब इधर मैं फटाफट निकाल ले रही हूँ, और इधर चाय भी बन चुकी है। तो सबसे पहले चाय मम्मी और भैया को सबको दे देना था मुझे, और बाकी जो मेहमान आने वाले थे उन सबको भी चाय देना था। और इधर देखिए मम्मी आज लाई हैं टमाटर मामा के यहाँ से, तो बहुत छोटे छोटे टमाटर थे, इसकी साइज़ तो बिल्कुल ग्रेप्स की तरह थी। तो यहाँ पे देखिए ये बस पकौड़ी इधर पक रही है, और उधर मम्मी बैठी थी बातचीत कर रही थी, और इधर मैं तल के निकालती रह रही हूँ, जितना सबको देना है उतना मैं भिजवाती रह रही हूँ। और चाय भी बन चुकी है, तो चाय को भी छान के देखिए, अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं और देते रहते हैं ना, तो इससे क्वांटिटी पता चल जाती है कि कौन कौन अभी खा चुका है, किसको और खिलाना बाकी है। तो खाना वगैरह भी ऐसे ही हम लोग के यहाँ बनता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पकौड़ी मैंने तली थी, उसको मैंने दे दिया चाय के साथ लोगों को खाने के लिए, और दोबारा फिर से मैंने डाल दिया है।
बच्चे भी खाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी खाता है उसको देते जाओ, तो इससे ये पता रहता है ना कि कौन कौन खा चुका है। नहीं तो फिर बाद में एक साथ देने में थोड़ा सा दिक्कत भी होती है, एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है सबको एक साथ देने में। और ऐसे रहता है बीच बीच में सबको देते रहो, सब खाते रहेंगे गरम गरम, क्योंकि पकौड़ी चाय तो गरम गरम ही अच्छी लगता है, जब ठंडा हो जाती है पकौड़ी तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए बस परी आ गई है अपने लिए निकालने, उसको अच्छा लगता है पकौड़ी। वो बोल भी रही थी मम्मा सबसे पहले पकौड़ी तल दो, मैं बाद में दूध पीऊँगी, लेकिन मैंने कहा पहले दूध पी लो फिर पकौड़ी खाते रहना। तो यहाँ पे देखिए अब जब मैं एक बार पकौड़ी डाल देती हूँ बेसन कढ़ाई में, तो फिर मैं हाथ जरूर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसी हाथ से पलटे को पकड़ना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे मेहमान आ चुके हैं, ऊपर से हमने आज इनवाइट किया था, क्योंकि ऐसा तो मौका नहीं रहता बातचीत करने का, एक दूसरे के साथ बोलने बैठने का। तो मैंने कहा कि आज आप लोग आ जाइए, मैं पकौड़ी बनाऊँगी। तो वही कृष्णा गया था लेने, चूँकि कृष्णा के साथ कि ये जो आगे वाली टी शर्ट वाली लड़की है ना, इसके साथ कृष्णा खेलता है तो उसको बहुत मज़ा आता है। कृष्णा की लड़ाई भी होती है खेलते में, तो वैसे भी जब सेम एज के बच्चे रहते हैं तो लड़ाई भी होती है और खेलना भी साथ पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो मिट्टी वाला बर्तन परी रखी हुई थी, तो ढेर सारा किचन सेट था मिट्टी का, तो वही लेके आई है। ये सब यहाँ पे खेल रहे हैं। कृष्णा अपना पपी बैंक कुछ है एक है, जिसमें डॉगी पैसा लेके अंदर जाता है, घर है, तो उसको वो लेके आया। और जैसे भी तो उसके पास जो भी टॉय हैं वो सब ला के दे रहा है नीवी को खेलने के लिए। नीवी भी खिलाती है अपने जितने भी इसके पास टॉय हैं, जब जाता है कृष्णा तो खिलाती है। तो देखिए बच्चे जब कभी स्कूल से आने के बाद कृष्णा थोड़ी देर खाना पीना, सोना, आराम करना ये सब रहता है, फिर उसके बाद जाता है थोड़ा सा ऊपर घूम टहल के आता है डेली। तो दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, कभी लड़ाई झगड़े भी होते हैं और प्यार भी होता है। तो यहाँ पे मैं बैठ के बातचीत कर रही थी। अभी मैंने चाय पकौड़ी बना तो दी थी, लेकिन ये है कि जब कोई आता है तो ये लगता है थोड़ी देर बात कर लो फिर दें, क्योंकि ऐसे तो अगर जैसे ही लोग खाएंगे पिएंगे फिर लोगों को जल्दी होने लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर बात कर लें। चूँकि बना तो मेरा पहले से ही था, लेकिन मैंने बाद में दिया। यहाँ पे देखिए कृष्णा अपना पपी बैंक ला करके और यहाँ पे खेल रहा है। यहाँ पे देखिए ये डॉगी डोर ओपन होता है, पैसा लेके अंदर जाता है, तो यही सब चीज़ें वो दिखा रहा था, खेल रहा था। और इधर सब लोग बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई आता है। घर में बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और खुश होते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर सबके जाने के बाद इधर मैंने बना लिया था खाना, और खाना में मुझे बनाना था केवल रोटी सब्जी। तो फटाफट रोटी सब्जी बन गई थी और सबको इसी वक्त खाना देते जा रहे थे। तो मम्मी और ये भी खाना खाने के लिए आ चुके थे। तो आज की वीडियो दोस्तों बस यहीं तक की है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। अभी बज चुके हैं रात के 12 और मैं बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में 4 बजे उठना भी है। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।